क्वेश्चन आप सभी के लिए कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है, आपको बताना है। निष्ठुर है, नाई है, निडर है और नया है, इसमें से तद्भव कौन सा नहीं है ये कह रहा है। ठीक है, तो नाई क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, बोलो सर नापित होता है, याद रखिएगा, नाई को नापित कहा जाता है। निडर का तत्सम निर्दर होता है, याद रखेंगे, और नया का तत्सम नव्य होता है, ध्यान रखिएगा। बचा कौन सा, बोलो सर निष्ठुर। निष्ठुर क्या है आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, निष्ठुर क्या है, बोलो सर निष्ठुर तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है, बोलो सर जिसका तद्भव निठुर कहते हैं। निठुर सा यहां से हट जाता है, था बन जाता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है, बताइएगा। कानन को क्या कहा जाता है, बोलो सर वन कहा जाता है, इसको जंगल बोलते हैं, इसको अरण्य के नाम से जानते हैं, अरण्य। इसको क्या कहते हैं, बोलो सर विपिन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, विपिन बोलते हैं। अटवी बोला जाता है, अटवी, और इसको कांतार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा है पूछ रहा है, तो वन हो जाएगा, डी वाला आंसर याद रखिएगा। मधुकर किसको बोलते हैं, कहेंगे सर मधुकर ये बोलते हैं आपके भौरा को। किसको बोलेंगे, कहेंगे सर भौरा, अर्थात भ्रमर का पर्यायवाची हो जाएगा ये। पुष्प किसका है, बोलो सर पुष्प जो है वो फूल का पर्यायवाची है। लता किसको कहते हैं सर, लतिका को लता कहा जाता है। लता को, लतिका को जिसको वल्लरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको वल्लरी कहा जाता है, याद रखिएगा। बोलो क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। कह रहा निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद जी की नहीं है, इसमें से बताइएगा। गबन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते है, सेवा सदन है, शतरंज के खिलाड़ी है, इसमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है, जरा कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग कमेंट करेगा जल्दी से, हाँ स्पीड में ही आंसर करेंगे सभी के सभी। तो क्या बोलेंगे, गबन इनकी है, गोदान इनकी है, सेवा सदन है, मानसरोवर भी है। मानसरोवर जरूर याद रखेगा, पूछी गई है मानसरोवर, ठीक है, ये जीएस वगैरह में भी पूछी जाती है। शतरंज के खिलाड़ी, टेढ़े मेढ़े रास्ते जानते हो किसकी है, भगवती चरण शर्मा, क्या बोलेंगे, भगवती चरण साहब की है, याद रखिएगा। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी है, बोलो सर भगवती चरण वर्मा जी की रचना है, सभी को याद रखना है। तो बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करा गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, कौन सा कारक होगा, बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, इसमें कौन सा कारक होगा। क्या कह रहा है, गरीबों के निमित्त, मतलब गरीबों के निमित्त का मतलब क्या होता है, गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो। तो के लिए आ गया, मतलब क्या हो गया, बोलो सर संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए। यहाँ पे गरीब क्या है, बोलो सर गरीब आपके संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा आरोहण शब्द का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अब देखिए आरोही का क्या होता है, बोलो सर आरोही का अवरोही होता है, ठीक है। आवर्तन का क्या हो जाएगा, बोलो सर अनावर्तन हो जाएगा। आवर्तन का अनावर्तन होगा, अवसान का अनवसान हो जाएगा, अनवसान हो जाएगा। बचा कौन सा, अवरोहण। तो आरोहण है तो क्या हो जाएगा, आरोहण का अवरोहण। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा राम आम खाता है, कौन सी क्रिया है, बताइएगा। क्रिया का प्रकार कौन सा है, सकर्मक, अनेकार्थक, अकर्मक, पूर्वकालिक। तो भैया क्या खाता है, बोलो सर आम खाता है। आम क्या है, कहेंगे सर कर्म है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। सकर्मक कहाँ है, बोलो सर यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया में मैंने बता रखा है, इसकी बड़ी प्यारी सी ट्रिक है आपके पास, कि कहीं पे भी अगर क्रिया के साथ में क्या आ जाए, क्रिया के साथ में कर आ जाए या करके आ जाए, वहां क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है। जैसे आपने कहा मथुरा नहाकर स्कूल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि इनमें से अंगरखा शब्द का तत्सम क्या होगा, बताइएगा। अच्छा ये तत्सम है या तद्भव है, ये कह रहा है। तो अंगरखा क्या है, बोलो सर अंगरखा आपका तद्भव शब्द है। अंगरखा क्या है, बोलो सर तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होता है, बोलो सर इसका जो तत्सम होता है ना, वो क्या होता है, कहेंगे सर वो होता है अंगरक्षक। क्या बोलेंगे, अंगरक्षक इसका तत्सम होता है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट कह रहा वध्वागमन में कौन सी संधि होगी, जरा कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। शब्द क्या लिखा हुआ है, तो सर शब्द लिखा है वध्वागमन। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, स्पीड में आंसर करिएगा। अब देखिए इसकी जब संधि करोगे, यहां से क्या निकलेगा, वध निकलेगा। हलंत लगाएंगे तो यहां से वाह आएगा, वाह में हलंत लगाएंगे तो यहां से आ बाहर निकल के आएगा। उसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे वाह आया है, मतलब ऊ और ऊ में से कोई एक रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो भिन्न स्वर भी आ रहा है, ठीक। जो बचा है उसको ऐसे ही लिख दो, इधर जो बचा है उसको ऐसे ही लिख दो। एकदम बेसिक से बता रहा हूं, पेपर अभी नजदीक है आपका। अब इधर आ जाओ, इसको इसके साथ ले जाओ, इसको इसके साथ ले जाओ। यहां से क्या बनेगा, बोलो सर यहां से बनेगा वधु, और यहां से क्या जाएगा, बोलो सर यहां से आएगा आगमन। ये वाली जो कंडीशन मैंने यहाँ पे रखी थी, ये किसकी कंडीशन है, तो बोलो सर ये आपकी यण संधि की कंडीशन होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा, यण संधि का दूसरा नियम यहाँ पे फॉलो होता है। मुक आ रहे हैं भाई, मुक आ रहे हैं। कह रहा है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, बताएंगे। कि भैया एक तो करेला था, वैसे ही कड़वा था, उसके बाद नीम पे चढ़ गया और कड़वा हो गया। तो एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, एक गुण के साथ दूसरा गुण, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, एक बुराई पर दूसरी बुराई।
तो यहाँ पे क्या होगा, बोलो सर एक बुराई तो पहले से थी, कड़वा था, उसके बाद दूसरी बुराई और चढ़ गई कि वो नीम पे चढ़ गया और कड़वा हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्न में से तत्पुरुष समास आपको बताना है कौन सा होगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर महान है जो देव, महान है जो देव, अर्थात यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे शिव जी को भी महादेव कहा जाता है। ठीक है। पंचवटी बोले सर 5 वटों का समूह, क्या कहेंगे, 5 वटों का, ध्यान दीजिएगा 5 वटों का समूह आ जाएगा, 5 वटों का समूह। ग्रंथ रूपी रत्न, क्या बोलेंगे, ग्रंथ रूपी रत्न हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है ग्रह को आगत, क्या कह रहा है, ग्रह को आगत। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि तत्पुरुष समास कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कौन सा है, बोलो सर यहाँ पे कर्म आ गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, क्या कहेंगे, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ क्या होगा, बोलो सर यहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। और यहाँ क्या है, बोलो सर यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास होगा, याद रखिएगा। कौन सा समास है, बोलो सर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो आंसर आपका डी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। स्पीड बढ़ा दूं या इतनी स्पीड रखूं, सही है, आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। इसमें से द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, जरा कमेंट करेंगे सभी के सभी। कह रहा तिरंगा है, काला काला स्याह है, सतसई है, त्रिवेणी है। अब देखिए अगर इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, 3 रंगों का समाहार आ जाएगा, क्या बोलेंगे, 3 रंगों का समाहार। ठीक है। इसको तोड़ोगे क्या आएगा, 700 का समाहार, 700 का समाहार, समाहार। इसको तोड़ोगे क्या आएगा, 3 वेड़ियों का समाहार, 3 वेड़ियों का, वेड़ियों का समाहार हो रहा है, आपस में मिल रही है मतलब समाहार हो रहा है। अब कह रहा है भैया काला स्याह में क्या होता है, कोई बताएगा। तो बोलो सर काला है जो स्याह, क्या कहेंगे, काला है जो स्याह। स्याह का मतलब जानते हो क्या होता है, स्याह का मतलब होता है अधिक काला, अधिक डार्क काला, मतलब अधिक काला, क्या बोलेंगे, तो काला है कैसा, स्याह काला है मतलब बहुत ज्यादा काला है। यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे आपका कर्मधारय समास होना चाहिए। कौन सा समास होना चाहिए, कर्मधारय समास होना चाहिए। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्कर्ष का विलोम होगा, जरा बताएगा। आसान क्वेश्चन है। देखिए अंत का विलोम क्या होता है, कहेंगे सर अंत का अनंत होता है और अंत का आदि भी होता है, याद रखिएगा। पतन हुआ है तो भैया उत्थान भी होगा, और उपकर्ष होगा नहीं, अपकर्ष है, उत्कर्ष का विलोम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा मैं बाजार जाता हूं, इस वाच्य में, इसमें कौन सा वाच्य होगा बताइएगा। तो कह रहा मैं यहाँ पे क्या है, देखो कर्ता है, कर्ता के साथ मैंने आपको क्या बताया, जब कोई विभक्ति ना लगी हो तो आपका कर्तृवाच्य होता है। इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता इसको पहचानने का। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कोई बताएगा। गप्पे मारना, कठिन कार्य करवाना, बिना मेहनत काम निकालना, जरूरत से ज्यादा प्रशंसा या तारीफ करना। तो आसमान पर चढ़ा रहे हो आप किसी को, इसका मतलब आप उसकी झूठे तारीफ मार रहे हो, ठीक है ना, उसकी झूठी तारीफ कर रहे हो। झूठी प्रशंसा करना, ज्यादा प्रशंसा कर देना, तारीफ बहुत ज्यादा कर देना, आसमान पर चढ़ाना कहलाता है। सब में व्याप्त रहने वाले को क्या कहते हैं, सर्वव्यापी। अब सर्वव्यापी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वर्तनी भी आपसे पूछ लिया, तो सर सर्वव्यापी की बात कर रहा है। ये हो गया सर्व, और व्यापी मतलब व्याप्त रहने वाला, तो सर्वव्यापी देखो लिखा है कहीं पे, और सर कहां पे लिखा है, ये वाला लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है बताइएगा। अब शुक्ल का मतलब क्या होता है, उजाले वाला पखवाड़ा, मतलब उजाली रात वाला जो पखवाड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और जो अंधेरी रात वाला पखवाड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष बोलते हैं। अब देखिए उष्ण का क्या हो जाएगा, बोलो सर शीत हो जाएगा, ठीक है। और श्याम का क्या हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। आंसर यहाँ पे आपका बी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा राम में संज्ञा कौन सी है, तो राम में कौन सी संज्ञा, विनय में कौन सी संज्ञा है भाई, एलेक्सा में, अरुण में कौन सी संज्ञा, बोले सर दुनिया में एक है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बी वाला आंसर याद रखिएगा। अगर यहाँ पे मनुष्य कह देता तो जातिवाचक हो जाता। अगर आपसे कह देता जामुन में कौन सी संज्ञा है, तब जातिवाचक हो जाता। अगर आपसे पूछता आम में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। गाय में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक हो जाता। समूहवाचक ऐसे हो गए जैसे कक्षा है, समिति है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन छपेगा, समिति है, कुंज है आपका, कुंज, ठीक है। और क्या बोलेंगे, परिवार, परिवार, कुटुंब, शब्द याद रखेंगे, कुटुंब हो गया, ठीक है, कक्षा हो गया, सेना हो गया,
बाजार हो गया, बाजार, मेला, भीड़, मंडली, ये सब कौन सी है? बोलो सर भीड़, मंडली, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा अंक का अर्थ नहीं रखता है, बताइएगा। अंक का अर्थ कौन सा नहीं रखता है? देखिए अंक का मतलब क्या होता है, एक अंक का मतलब संख्या से लिया जाता है, एक अंक का मतलब नाटक का एक अध्याय होता है। नाटक का क्या बोलेंगे, कहेंगे सर नाटक का एक अध्याय, नाटक का एक अध्याय, इसको भी क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अब कह रहा अंक का मतलब यहां पे कौन सा नहीं होता है? गोद का मतलब भी अंक होता है, याद रखिएगा। गोद, चिन्ह को भी बोलते, भाग्य को भी बोलते, गोद, चंद्रमा को नहीं बोलते। अंक किसे नहीं बोलते? बोले सर अंक जो है वो चंद्रमा को नहीं बोला जाता, याद रखिएगा। बोलेंगे एक बार, सभी लोग क्लियर हुआ क्या? तो डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा निम्न में से अभिजात शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो अभिजात का मतलब क्या होता है? अभिजात का मतलब होता है जो उच्च कुल में जन्म लेता है, जिसको आप श्रेष्ठ कहते हो या जिसको आप कुलीन कहते हो। क्या कहते हो? कुलीन कहते हो। श्रेष्ठ ना कह करके आप कुलीन कह दोगे तो और अच्छा रहेगा। कुलीन बोलते हैं, ठीक है ना। कुलकेतु जिसको बोलते हैं, कुलकेतु एक तरीके से कुल का झंडा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो सर यहाँ पे कुलीन हो जाएगा, बी वाला याद रखेगा। यतीम का मतलब होता है बेसहारा, बेसहारा, अनाथ, इसको आप अनाथ बोलते हो। मंथन, मनमत किसका है? बोलो सर मनमत जो है वो कामदेव का पर्यायवाची। अकिंचन किसका है? अकिंचन गरीब का पर्यायवाची है, निर्धन का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा कि अधिक का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? न्यून होगा, अनाहार होगा, आहार का वैसे निराहार होता है, अनाहार भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपकर्ष का क्या हो जाएगा? बोल सर उत्कर्ष हो जाएगा। लघु का क्या हो जाएगा? बोल सर लघु का गुरु हो जाएगा। बचा कौन सा? अधिक का न्यून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, और राइट कर दीजिएगा। क्लियर? कमेंट छापते रहो सभी लोग। कह रहा आप भला तो जग भला, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, बताएंगे। बड़ा पुराना क्वेश्चन है ये, आप भला तो जग भला, और ये क्वेश्चन कई बार छपा है। जल्दी से कमेंट करेंगे। मीना चौहान जी आर्टिस्ट हैं, रवि जी हैं, नरेश जी हैं, डुग्गू जी हैं, अरुण जी हैं, प्रदीप हैं, बहुत सब, बहुत बढ़िया। कई लोग कह रहे हैं निजवाचक होगा, कई लोग कह रहे हैं, अच्छा सबके ही बी आ रहे हैं ना, सी भी है कुछ लोग। कह रहा आप भला तो जग भला, मतलब अगर अपने आप भले हो ना, अगर आप अपने आप भले हो तो जग भला है, दुनिया भली है। यहाँ पे आपका निजवाचक ही होगा, क्योंकि निजवाचक कहता है क्या? जहां भी आपका अपने आप आ जाए, ध्यान रखिएगा, जहां भी स्वयं आ जाए, अपने आप या अपने आप का भाव आ रहा हो, स्वयं आ रहा हो, खुद आ रहा हो या स्वतः आ रहा हो, वहां पे क्या होता है? हमेशा निजवाचक होता है। अनिश्चयवाचक में 4 शब्द आपको याद रखने हैं। कोई हो गया, कुछ हो गया, और क्या बोलेंगे? किसी हो गया, किसी, और क्या कहेंगे? किन्हीं हो गया। ये 4 शब्द आपको याद रखने, हर हालत में भूलना नहीं। क्वेश्चन कह रहा कुल्टा का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? कुल्टा का विलोम, दारा का विलोम क्या होता है? बोल सर दारा का विलोम आप पति कर दीजिएगा, कांत कर दीजिएगा, पति या कांत कुछ भी कर दीजिएगा, चलेगा। भगिनी बहन को बोलते हैं तो भ्राता कर दीजिएगा, यहाँ पे भ्राता। पत्नी का क्या हो जाएगा भाई? पत्नी का पति हो जाएगा। पत्नी का क्या होगा? पत्नी का पति होगा। बचा कौन सा? उल्टा मतलब एक साथ कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है। पतिव्रता जो केवल एक पुरुष से प्रेम करती है, अपने पुरुष से जिससे शादी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताएंगे? नगर है, देश है, द्वीप है, झील है। आपने कहा नगर अच्छा है, देश भी अच्छा है, ठीक है, द्वीप भी डूब गया, इसका मतलब क्या हो गया? बोलो सर ये दोनों पुल्लिंग हो गए। आप क्या कहते हो? द्वीप डूब गई या द्वीप डूब गया? तो बोलो सर डूब गया। लेकिन झील भर गई बरसात में, डी वाला आंसर राइट होगा। झील क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बहुत बढ़िया, गाजीपुर से स्वागत है मुकेश जी। श्वेता ने मोनिका को पुस्तक दी, कौन सी क्रिया है? कमेंट करके बताएंगे। तो श्वेता किसको भाई? मोनिका को पुस्तक दे रही है। तो क्या दे रही है? पुस्तक दे रही है। क्या है? कहेंगे सर कर्म है। किसको दे रही है? मोनिका को दे रही है। मोनिका भी क्या है? बोलो सर कर्म है। आपको मैंने बताया ये पहला कर्म है और ये दूसरा कर्म है। हमेशा याद रखिएगा, दूसरा कर्म जो होता है वो प्रत्यक्ष कर्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कर्म बोलते हैं। जो पहला कर्म होता है वो अप्रत्यक्ष कर्म होता है। अप्रत्यक्ष कर्म इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर्म, ठीक है। इसको क्या हमेशा जो पहला होता है वो प्राणीवाची होता है। क्या कहेंगे? वो आपका हमेशा प्राणीवाची होता है, याद रखेंगे, प्राणीवाची, ठीक है। और जो दूसरा होता है ये हमेशा अप्राणीवाची होता है, अप्राणीवाची होता है, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी छपा है। ये जो है पहला जो कर्म होता है वो कैसा होता है? बोलो सर वो गौड़ होता है, ध्यान रखेंगे, गौड़ होता है। और जो दूसरा कर्म होता है वो प्रधान होता है। ये क्या होता है? प्रधान होता है। समझ गए? तो यहां पे जो बनेगा आपका द्विकर्मक क्रिया बनेगी, और द्विकर्मक क्रिया के बारे में ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन अगला कह रहा है सर जी 18 का ए सही है,
अच्छा आ जाओ देखते हैं 18 18 18 कह रहा है कौन सा अनेकार्थक नहीं है, अंक का अनेकार्थी कौन सा नहीं है ये बता रहा है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे अंक का अनेकार्थी देखिए, अंक का मतलब चिन्ह भी होता है, अंक का मतलब गिनती से भी लिया जाता है, अंक का मतलब भाग्य से भी होता है, ध्यान रखिएगा, भाग्य भी बोलते हैं, अंक साइनी बोलते हैं, गोद में सोने वाली स्त्री, इसका मतलब अंक का मतलब क्या होता है, गोद होता है, अंक का मतलब चंद्रमा नहीं होता है। एक बार चेक करिएगा, ठीक है, आप एक बार चेक करिएगा उसके बाद बताइएगा, ऐसे मत कहा करो। किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है जरा कमेंट करके बताएंगे। प्रेरणार्थक जब कोई करता अपने द्वारा काम ना करके किसी और से काम करवाता है। सीता नृत्य करती है, क्रिया है नॉर्मल सी। रमेश सो चुका है, ये संयुक्त आपकी संयुक्त क्रिया है। उसने पढ़कर भोजन किया, पढ़कर किया मतलब पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ये कौन सी है बोल सर, ये आपकी पूर्वकालिक है, ध्यान दीजिएगा। और यहां देखो सो और चुका, ये क्या है बोल सर, ये संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया। और उसके बाद क्या बोलेंगे, कह रहा अध्यापक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाई, यहां क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ये जो पढ़वाई है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों में सर्वनाम कौन सा होगा। तो मैंने आपको बता रखा है, जैसे वैसे, जब तब, जहां वहां, ऐसे शब्द आ जाए वहां क्या होता है तो सर वहां हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। बी वाला आंसर सभी लोग ठोक दीजिएगा। क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। बिहारी हिंदी की बोली नहीं है इसमें से कौन सी, तो बिहारी हिंदी की बोली कौन सी है आपको पता है, कौन कौन सी है बिहारी हिंदी की बोली, इसमें कौन सी है ये पूछ रहा है। तो बिहारी हिंदी में आपकी एक तो मैथिली आती है, आपको पता ही होगा मैथिली, दूसरी कौन सी आती है बोल सर, दूसरी मगही आती है, और तीसरी आपकी भोजपुरी आती। कौन सी आती है, भोजपुरी आती। मैथिली और मगही ये क्या हो, ये क्या है, ये आपकी पूर्वी बिहारी है, पूर्वी बिहारी की है, ध्यान रखिएगा। और जो भोजपुरी है इसको पश्चिमी बिहारी कहा जाता है, ये आपकी यूपी से सटी हुई पश्चिमी बिहारी। थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं, पेपर नजदीक है, हल्का सा एक्सप्लेन करके पढ़ लेना। आंसर यहाँ पे आपका बी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आपकी पूर्वी हिंदी से निकली है। कहां से, पूर्वी हिंदी से निकली है। और पूर्वी हिंदी कहां से निकली है बोल सर, ये आपकी अर्धमागधी से निकली है। कहां से, अर्धमागधी से निकली है, याद रखिएगा। ये ऐसे सीक्वेंस चलता है, ऐसे सीक्वेंस चलता है, ठीक है। अवधी और ये बुंदेली, और ये आपकी पश्चिमी हिंदी से ली गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है, बताएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है। प्रणाम जी, स्वागत है आपका खुकुरी सेना, धन्यवाद जी। कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग आंसर करेंगे स्पीड में। यहां पे सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। चलिए देखिए, किसकी बात कर रहा है, जगनिक ने क्या लिखा है बोलो सर, कल भी मैंने आपको बताया था, परमाल रासो, परसों की क्लास में। परमाल रासो जिसको क्या कहा जाता है बोलो सर, जिसको आलखंड भी कहा जाता है, आलखंड भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। दलपत विजय ने क्या किया है आपको बताना, नरपति नाल ने बीसल देव रासो की रचना करी। इन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो की रचना करी, ठीक है। सारंगधर नहीं है, सांगधर है, यहां पे क्या बोलेंगे, ऐसे आते हैं सांगधर। तो सांगधर साहब ने हम्मीर रासो की रचना करी है, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हम्मीर रासो की रचना करी है, हम्मीर रासो। तो यहां पे दलपत विजय जी ने खुमार रासो की रचना करी है, सी वाला आंसर राइट होगा। क्वेश्चन करा, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो अंबर को पनघट बता रहा है, उषा को नागरी बता रहा है, ठीक है, तारा को घट बता रहा है। तो जहां पे उपमेय को उपमान बता दिया जाए वहां पे क्या होता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। कभी भी ऐसे शब्द आपको मिल जाए योजक के साथ में, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका रूपक अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, बताइएगा। दादी से चला नहीं जाता, मोहन ने खाना खाया। अब देखो मोहन के साथ ने विभक्ति है। कुलियों ने सामान नहीं उठाया, कुलियों करता है, कर्ता के साथ ने विभक्ति है। मैं करता हूं, मैं के साथ में क्या है, ने विभक्ति है। तो यहां पे ये तीनों क्या हो गए, इनके साथ ने विभक्ति है, तीनों के तीनों कृतवाच्य हो गए। हमें और कुछ नहीं पढ़ना, पूरा वाक्य तो हमें पढ़ना ही नहीं है। मैंने कहा मैंने दरवाजा नहीं खोला, ने विभक्ति लगी कृतवाच्य। कुलियों ने सामान नहीं उठाया, ने विभक्ति लगी कर्ता के साथ कृतवाच्य। मोहन ने खाना नहीं खाया, ने विभक्ति लगी कृतवाच्य। मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा था, पूरा वाक्य नहीं पढ़ा था, कृतवाच्य होगा। कह दादी करता है, कर्ता के साथ अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, से विभक्ति लगी हुई है। यहां पे क्या हो जाएगा बोल सर, यहां पे आपका भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या होता है, बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या होता है। थोड़ा सा स्पीड में आंसर करिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोगों की स्पीड डाउन हो गई, और जब आपकी स्पीड डाउन होती तो इधर धड़कनें रुक जाती। तो स्पीड मत डाउन किया करो, थोड़ा सा स्पीड कर दो। सुदामा के तंदुल, तो सुदामा गरीब थे, ऐसी नॉर्मल सी भेंट थी, लेकिन अच्छी भेंट थी, प्रेम पूर्वक थी। तो सुदामा के तंदुल कैसे हैं, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। जहां जहां तंदुल लिखा है उसको तो सबसे पहले काट देना, आंसर नहीं होगा। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको बताइएगा। रूक्ष है, सूरज है, सावन है, बिच्छू है। अब बिच्छू का तत्सम क्या होता है, बोलो सर वृश्चिक होता है। सावन का तत्सम क्या होता है, बोलो सर श्रावण होता है, श्रावण। सूरज का तत्सम सूर्य होता है। और रूक्ष क्या है, बोलो सर रूक्ष तद्भव तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा, बोलो सर इसका तद्भव रूखा हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर सभी को। क्वेश्चन अगला कह रहा है यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। तो यथाशक्ति मतलब इसका विग्रह भी कर देता हूं, विग्रह जरूरी है, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास कहता है कि जहां भी शब्द की आवृत्ति हो, रातों रात, दिनों दिन, हाथ हाथ, रात रात, बीच बीच, बीचों बीच, ठीक है। जहां भी उपसर्ग आ जाए और जहां भी अव्यय आ जाए वहां अव्ययी भाव समास होता है, ध्यान रखेंगे। किस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए गलत शब्द का प्रयोग किया गया है, आपको बताना है। माता पिता का संतति के प्रति प्रेम, संतति मतलब संतान, संतति मतलब क्या हो गया, बोल सर संतान, ठीक है, बच्चे। तो यहां पे माता पिता का संतति के प्रति प्रेम वात्सल्य कहलाता है। अनायास प्रसन्न होने वाला या शीघ्र प्रसन्न होने वाला सॉरी, अनायास या शीघ्र या तुरंत या तत्काल, तो शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे प्रत्युत्पन्न मत। इसमें से कौन सा गलत है, आपको यह बताना है। आप लोगों के स्लो हो गए कमेंट, मेरे भाई कमेंट स्लो हो गए एकदम। अब कह रहा माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वात्सल्य कहते, बोलो सर सही है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, अनायास प्रसन्न हो जाए, आशुतोष कहते, आशु मतलब शीघ्र, तोष मतलब प्रसन्न हो गया। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक काम करे प्रत्युत्पन्न मत हो गया। अभ्यागत का मतलब होता है आया हुआ, आया हुआ मेहमान अभ्यागत कहलाता है। अतिथियों की सेवा करने वाला आतिथेय कहलाता है। क्या बोलेंगे, इसको आतिथेय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट होगा। क्लियर। क्वेश्चन अगला कह रहा किस शब्द में एक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, बताएंगे। किस शब्द में एक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, आपको बताना है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर धर्म निकलेगा। उसके बाद यहां एक प्रत्यय आएगा, धार्मिक बनेगा। बुद्ध था, एक प्रत्यय लगाया, बौद्धिक बन गया। तर्क था, एक प्रत्यय लगाया, तार्किक बन गया। कार्तिक में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, अर्थात डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अंशुमाली में कौन सा समास है, बताइएगा। अंशुमाली में कौन सा समास है बताएंगे तो क्या कहेंगे, वह जिसकी, नहीं वह, ऐसे या तो लिख लीजिएगा अंशु अर्थात किरण की माला धारण करने वाले, अर्थात कौन, तो कहेंगे सर अर्थात भगवान सूर्य जी। यहां क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर। क्वेश्चन अगला कह रहा हर काम को देर से करने वाले को क्या कहा जाता है, बताएंगे। जो हर काम को देर से करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा, तो उसे भैया दीर्घ सूत्री बोला जाता है। हर काम को आवश्यकता से अधिक जो देर करता है उसे दीर्घ सूत्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्लिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है। किसका प्रयोग नहीं हुआ, अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुपम लिखा हुआ है यहां पे, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, अन निकलेगा, उसके बाद उपम निकलेगा, ठीक है। यहां कह रहा अन प्लस उचित, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, अन प्लस उचित। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर अन प्लस इच्छा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, अनु प्लस गमन। तो यहां पे आप देख रहे होगे अनु उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी सब में अनुपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। विभाव के दो प्रकार कौन से होते हैं, बताइएगा। सॉरी, विभाव के दो प्रकार होते हैं और अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, ठीक है।
कौन कौन से अनुभव क्या होते हैं? ये शारीरिक चेष्टाएं हैं, याद रखिएगा, शारीरिक चेष्टाएं इन्हीं को बोलते हैं, चेष्टाएं। और वो तीव्र करने वाले, स्थायी भाव को जागृत और तीव्र करने वाले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोल सर? एक होता है आलम्बन, एक होता है उद्दीपन। अनुभव या शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, एक होती है सात्विक, नहीं, एक होती है पहले कायिक, जो जानबूझकर हरकत की जाती है, कायिक। उसके बाद एक होती है सात्विक, ठीक है। एक होती है जिसको हम मानसिक बोलते हैं, मानसिक मतलब समझ रहे हो, या हम इसको वाचिक भी कह देते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक होती है जिसको हम आहार्य बोलते हैं, आहार्य मतलब वेशभूषा हो गई। ये चार किसके होते हैं? अनुभव के भेद होते हैं। और जो ये सात्विक अनुभव होता है ना, इसके 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा। स्तंभ हो जाना, रोमांस होना, प्रलय होना, पसीना आना, ये सारी चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपका ए वाला आंसर राइट होगा। आलंबन क्या करता है? स्थायी भाव को जागृत करता है। उद्दीपन क्या करता है? उनको तीव्र करने का काम करता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा होगा, बताएंगे। सभी लोग स्पीड में कमेंट करेंगे। दर्शन है, घरों है, नदी है, लताओं। अब देखो लताएं, यहां पे लता से क्या बन गया? लताओं बना दिया। ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, ये तो बहुवचन में प्रयोग हुआ है, मतलब बनाया गया है बहुवचन। लेकिन ये जो है दर्शन, ये सदैव बहुवचन वाला शब्द है। ये कैसा है? ये आपका सदैव बहुवचन वाला शब्द है। नदी क्या है? एक वचन है। इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? नदियां हो जाएगा। ये सामान्य बहुवचन बनेगा। लता का सामान्य बहुवचन लताएं बनेगा, और घर का घरों बन जाएगा। राइट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, आपको बताना है, कमेंट करेंगे। ऋत का अनृत होता है, प्राचीन का अर्वाचीन, लौकिक का सांसारिक, स्थावर का जंगम। कह रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, जरा कमेंट करेंगे सभी लोग, बताइएगा। हाँ बहुत बढ़िया समीर जी, स्वागत है आपका भी, बहुत शानदार लिखते हो मेरे भाई। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। अब देखिए, ऋत का मतलब सत्य होता है, अनृत मतलब झूठ होता है, सही है। प्राचीन पुराना, अर्वाचीन मतलब नया, स्थावर मतलब जो स्थित रहे, जंगम जो चलता फिरता है। सांसारिक का क्या हो जाएगा बोल सर? असांसारिक। सांसारिक और लौकिक एक ही बात है। लौकिक क्या करेंगे बोलो सर? अलौकिक कर देंगे। लौकिक का या तो अलौकिक आप कर सकते हो, अगर अलौकिक ऑप्शन में नहीं है तो आप पारलौकिक भी कर सकते हो, आप इसका पारलौकिक भी कर सकते हो। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है। जहां पे विलोम शब्द सही नहीं है, ईसत का प्रचुर, ऋत का अनृत, द्रुत का मंथर, श्लाघा का प्रशंसा। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। व्यर्थ का संधि बच्चा वी प्लस अर्थ होता है। आपने कहा व्यर्थ, यहां पे क्या हो जाएगा? वी होगा और उसके बाद अर्थ आ जाएगा, वी प्लस अर्थ। यण संधि का उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चलिए, तो वी प्लस अर्थ हो जाएगा। यहां पे क्या बोलेंगे? देखिए, ईसत मतलब कम होता है, प्रचुर मतलब पर्याप्त होता है। ऋत का अनृत बताया, द्रुत मतलब बहुत तेज है, जो तीव्र से चलता है, मंथर मतलब धीमा। श्लाघा का क्या हो जाएगा? श्लाघा का आपका यहाँ पे श्लाघा और प्रशंसा एक ही बात है, तो प्रशंसा का क्या होता है बोल सर? निंदा होता है। और श्लाघा का क्या हो जाएगा? इसका भी आप निंदा ही कर दीजिएगा, चलेगा। तो डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा पतिव्रता का सही विलोम क्या होगा, बताएंगे। देखिए, वंध्या बांझ को ही बोलते हैं, तो इसको आप अवंध्या कर दीजिएगा। क्या करेंगे? अवंध्या करिएगा। विधवा का विलोम सधवा होता है, याद रखेंगे। और ये तो आपने किया ही था, वही है। ऊढ़ा का अनूढ़ा हो जाएगा। बचा कौन सा बोलो सर? कुल्टा। तो ये वाला वही हो गया, उल्टा, बस उलट फेर करके क्वेश्चन पूछ लिया। निम्न शब्द का विपर्याय, सॉरी पर्यायवाची क्या होगा, बताएंगे। विप्र किसे कहा जाता है, कमेंट करेंगे। तो सर विप्र यहाँ पे पुरोहित को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। द्विज को कहा जाता है, भूसुर को कहा जाता है, भूसुर बोलते हैं इसको। महिसुर भी बोला जाता है, महिसुर, ठीक है, महिसुर भी कहते हैं, भूसुर भी कहते हैं। और भूदेव भी कहा जाता है इसको, भूदेव भी बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये ब्राह्मण का पर्यायवाची, किसका है? ब्राह्मण का पर्यायवाची है। तो आंसर आपका सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। अगला कह रहा खर का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा, जरा बताइएगा। अब वैसे खर को क्या कहा जाता है बोलो सर? खर को तिनका भी कहा जाता है। खर एक नाम का एक राक्षस भी हुआ करता था, खरदूषण, तो राक्षस था एक। और खर का मतलब यहाँ पे क्या होता है बोलो सर? गधा भी होता है, जिसको हम गर्दभ के नाम से जानते हैं, जिसको रासभ भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसको हम धूसर भी कहते हैं, जिसको चक्रीवान भी बोला जाता है, चक्रीवान भी बोल देते हैं, जिसको हम वैशाख नंदन भी कह देते हैं, वैशाख नंदन कह देते हैं। सशक किसे बोला जाता है बोलो सर? सशक खरगोश को कहा जाता है, इसको सस भी बोलते हैं, इसको खरहा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मूर्ख मतलब आप लोग जानते हो। डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को?
अगला कह रहा है कि जिसे ना देखा जा सके, ना सुना जा सके और ना छुआ जा सके, उसे क्या कहते हैं? ना छू सकते हैं। जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके। निराकार का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार ना हो। आप लोग आंसर करो ना, जिसका कोई आकार ना हो, आकार ना हो, जल्दी से आंसर करके बताओ। निर्गुण का मतलब क्या होता है? निर्गुण मतलब गुण रहित, जिसके अंदर गुण है ही नहीं। तो ये क्या है? ये गुण रहित है। अब बच्चा 50-50। अदृश्य या अगोचर, अदृश्य का मतलब क्या होता है? जिसे देखा ना जा सके, लेकिन यहां कह रहा ना देखा जा सके, ना छुआ जा सके, ना सुना जा सके। अगोचर बोलते हैं, और अगोचर का मतलब होता है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, उसे भी क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। अन्योन्याश्रित का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा? किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, किसी को आश्रित बना देना। आंसर करेंगे सभी लोग? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। एलेक्सा के पीछे छोड़ो, आंसर करो, ये जरूरी है। 10 दिन बाद पेपर है आपका, ठीक है? एलेक्सा नहीं जाएंगे तुम्हारा पेपर सॉल्व करने, ठाकुर साहब अपने आप करना पड़ेगा। और ठाकुर साहब हो, समझ लेना, आरक्षण नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अन्योन्याश्रित का मतलब क्या होगा? एक दूसरे पर आश्रित। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन अगला कह रहा है टिप्पस लगाना या टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? झूठी बातें मिलाना, सिफारिश कराना करना, निशान लगाना, निशाना लगाना या रिश्वत देना। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी के सभी। तो यहां क्या कह रहा है देखिएगा, अगर आ जाए आपसे चांदी का जूता मारना तो रिश्वत देना, ठीक है? टिप्पस लगाना मतलब सिफारिश लगाना, बी वाला आंसर राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को चुनिए। पड़ोसी, गोधूम, बहु और शहीद। तो शहीद कौन सा है? बोले सो शहीद विदेशज शब्द है। शहीद क्या है? विदेशज शब्द है, ध्यान रखिएगा। गोधूम का तत्सम क्या होता है? बोले सर गोधूम का तद्भव क्या होता है? गेहूं होता है, गेहूं। और पड़ोसी का तत्सम क्या होता है? कह रहा तद्भव शब्द को चुने। ओहो, ये बात है। अब देखो यहां पे पड़ोसी को क्या कहते हैं? प्रतिवासी कहते हैं संस्कृत में। प्रतिवासी या प्रतिवेशी, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। प्रतिवेशी, दोनों में से कोई कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। बहु है, बहु का तत्सम क्या होता है? वधू होता है। अब देखो एक तो तद्भव ये हो गया और एक तद्भव ये हो गया। इसका मतलब यहां जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ए और सी दोनों। तो यहां पे दोनों क्या होंगे? दोनों आपके तद्भव होंगे, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तद्भव पूछा ना, तो ये भी पड़ोसी भी तद्भव है और बहु भी तद्भव है। ये विदेशी शब्द है, आपका विदेशी भाषा से लिया गया। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है आपको बताना है। अब देखो ध्यान दीजिएगा, पृथक कैसे लिखेंगे? जैसे आप लिखते हो श्रीमान, तो श्रीमान कैसे लिखते हो? बोलो सर श्रीमान ऐसे। पृथक अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? बोलो सर पृथक ऐसे लिखेंगे। संसार वाला जगत अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? जगत ऐसे लिखेंगे। अगर परिषद लिखा जाता है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे। हलंत जरूर लगेगा वरना गलत हो जाएगा। तो पृथक सही लिखा हुआ है। अच्छा, शोभन गलत है या सही है जरा बताना। तो शोभन मेरे भाई सही लिखा हुआ है। शोभन का तद्भव क्या होता है जानते हो? शोभन का तत्सम तद्भव सोहन होता है। ये क्या है? ये तद्भव शब्द है और वो तत्सम शब्द है। यहां पे उपचार भी सही लिखा हुआ, बस आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है। तो आशीर्वाद तो आपको पता ही है कैसे लिखेंगे, आशी धनवाद होता है, अर्थात आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, गलती यहां पे। क्लियर सभी को? क्वेश्चन अगला देखेंगे। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, जरा बताइएगा। अब देखिए, अगर कभी भी पूछे संविधान में अनुच्छेद भाषा को लेकर के कौन से अनुच्छेद में भाषा की बात की गई है, तो आप क्या कहोगे? अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक भाषा की बात की गई है। अगर आपसे पूछा जाए किस भाग में भाषा का जिक्र हुआ है संविधान में, तो आप कहोगे सर 17वां भाग है। अगर आपसे पूछा जाए किस अनुसूची में इसकी बात की गई है, तो आप क्या कहोगे? 8वीं अनुसूची में बात की गई है। भाषा को लेकर के अभी तक 3 बार संविधान संशोधन हुए हैं। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, ज्यादा नहीं लिखूंगा। 1967 में एक हुआ था जिसको हम बोलते हैं 21वां संविधान संशोधन। ये आपका, इसमें कौन सी जोड़ी गई थी? इसमें आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। बस ऐसे हल्का सा लिखूंगा, ज्यादा नहीं। 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ था जिसको हम 71वां संविधान संशोधन बोलते हैं। इसमें क्या जोड़ा गया था? तो बोलो सर इसमें, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बोलो सर इसमें नमक जोड़ा गया था। ऐसे याद करेंगे, ये याद हो जाएगा तुरंत। और एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, चाहे जीएस में भी मिल सकता है। तो यहां से आपकी नेपाली भाषा जोड़ी गई थी संविधान में। पहले 14 थी। देखिए जो वर्तमान में भाषाएं थी, नहीं, मूल संविधान में जानते हो कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में? तो मूल संविधान में अगर भाषा की बात करें तो 14 भाषाएं थी।
कितनी थी? 14 थी। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो आप बोलो सर वर्तमान में 22 भाषाएं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 22 भाषाएं। और यहाँ पे कितनी थी? तो यहाँ पे आपकी 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। अब यहाँ पे जोड़ा गया, ना से नेपाली हो गई, माँ से आपकी मणिपुरी जोड़ी गई थी, मणिपुरी, और का से आपकी कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी। इनको याद रखिएगा। उसके बाद एक संविधान संशोधन और हुआ था 2003 में, शायद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस टाइम, 2003 में, जिसको हम कैसे याद करेंगे? 21 और 71 को क्या बोलते हैं? 92वां संविधान संशोधन। इसमें आपका एक सूत्र चलता है मैथ्स का, आप लोगों को याद होगा, जिसको बोलते हैं बोडो मास। बोडो मास, तो ये ऐसे याद हो जाएगा, बोडो मास बोलते हैं। अब ये कैसे याद होगा समझिएगा, कौन कौन सी जोड़ी गई? तो सर बोडो भाषा जोड़ी गई थी आपकी, बोडो। उसके बाद डोंगरी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद आपकी मैथिली भाषा जोड़ी गई थी, माँ से मैथिली भाषा। और उसके बाद आपकी सास से संथाली भाषा जोड़ी गई थी। तो ये पूरा पोस्टमार्टम हो गया। अब नेपाली भी जुड़ी है, बोडो भी जुड़ी है, संथाली भी जुड़ी है, सिंगली नहीं जुड़ी है। सी वाला आंसर होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आ जाएगा। क्लियर सभी को? बोलो क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वरसैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं कौन कौन सी है बताइएगा। जितना एक्सप्लेनेशन दे देता हूं ना स्पीड में, मिलेगा नहीं जल्दी। राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, स्वरसैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी विकसित हुई हैं? तो स्वरसैनी अपभ्रंश से आपकी एक तो पश्चिमी हिंदी, बता ही चुका हूं मैं, पश्चिमी हिंदी। दूसरी कौन सी बोल सर? दूसरी राजस्थानी, राजस्थानी। और तीसरी कौन सी बोल सर? तीसरी आपकी गुजराती, गुजराती। तो एक तो राजस्थानी, दूसरी गुजराती। पहला और दूसरा कहां है? यहां है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये बांग्ला आपकी कहां से निकली है? मागधी से निकली है। पंजाबी आपकी कहां से निकली है? पैसाची से निकली है। कौन सा युग्म भौरा और सहेली का यहां पे प्रदर्शित करता है? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो भौरा को क्या बोलते हैं? अली बोलते हैं, और सहेली को आली बोलते हैं, या फिर अली भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो सर? अली और आली, अली और आली, यही वाला आंसर राइट होगा, ध्यान रखिएगा। डी वाला आंसर राइट होगा। आली ऐसे लिख दिया वो भी चलेगा, चाहे ऐसे लिख दो ये भी चलेगा, दोनों चलेंगे। बिल्कुल। क्वेश्चन कह रहा मक्षिका किसका तत्सम है, जरा बताइएगा। तो ये ये भी आसान है। मत्स्य मछली का होता है, मच्छर मत्सर का होता है, मिट्टी का मृत्तिका होता है, बचा कौन सा? मक्खी। तो ये मक्षिका मक्खी का हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, कह रहा है अशुद्ध वाक्य का चयन करेंगे और बताएंगे अशुद्ध वाक्य कौन सा है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। इतनी रात गई आप कहां गए थे? मैं मेला देखने जाता हूं। 1 और 1 11 होते हैं। आपको बताना है गलती कहां पे है, थोड़ा सा स्पीड में ही आंसर करिएगा। 39 मिनट हुए हैं, 53 क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्या बोलेंगे? इतनी रात में आप कहां गए थे? इतनी रात में आप कहां गए थे? आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है यही अशुद्ध है, बाकी तो सारे सही हैं। क्वेश्चन कह रहा है जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से अलंकार चयन करना है। तो कवि कह रहा है गंगा जी से जितने तुमने तारे हैं, तारे मतलब जितने लोगों को आपने मोक्ष प्रदान करा दिया है, तेते नभ में ना तारे, उतने नभ में तारे नहीं है, सितारे नहीं है। ठीक है, तारों की बात कर रहा है, सितारों की बात कर रहा है। देखिए शब्द की आवृत्ति हुई है, अर्थ अलग अलग है। तो जहां शब्द की आवृत्ति हो वहां अर्थ अलग अलग हो, वहां क्या होता है? वहां पे आपका यमक अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। दीप सा मन जल चुका है पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा होगा बताएंगे। अब इसको भी समझो थोड़ा सा। देखिए दीप सा मन जल चुका है, मन क्या है यहाँ पे? उपमेय है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, किससे की जा रही है? दीप से। ये क्या है बोलो सर? ये उपमान है। उपमान जिसकी तुलना की जाए, मतलब जिससे तुलना की जाए। अब दीप सा मन जल चुका है, जल क्या रहा है बोलो सर? जल उपमान भी रहा है और उपमेय भी रहा है। इसका मतलब ये क्या है बोलो सर? ये साधारण धर्म है। साधारण धर्म क्या होता है, ऐसे ही समझाता हूं, समझिएगा। साधारण धर्म क्या होता है? साधारण धर्म होता है ऐसा गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में विद्यमान हो। तो जल चुका है, कौन जल चुका है भाई? दोनों ही जल चुके हैं। ये जो सा है ना, सा सी से समसमान सदृश, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वाचक शब्द बोलते हैं। वाचक शब्द जो तुलना करने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे जो सा है ना, ये क्या है? ये वाचक शब्द है। बी वाला आंसर राइट होगा। तो तुलना उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? एक उपमेय, एक उपमान
दूसरा वाचक और तीसरा साधारण होता है। क्वेश्चन कह रहा है सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन है जात अजोम है या वह जमुना के तीर, इसमें कौन सा अलंकार होगा बताएंगे। तो उपमा अलंकार में तो पता है सासी से सम समान सदृश जहां भी आ जाए वहां क्या होगा, बोल सर उपमा अलंकार होगा। पुनरुक्ति अलंकार में जहां पे पुनः उक्ति हो जाती है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो मधुर मधुर क्या हो रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार हो रहा है। वक्रोक्ति अलंकार में जहां पे कहने वाला कुछ और कहे, सुनने वाला कुछ और सुन करके उसका वर्णन कर देता है, बचा कौन सा स्मरण अलंकार। तो यहां कह रहा है कि समझिएगा सघन कुंज मतलब घनी वो लताओं आदि से घिरा हुआ स्थान कुंज बोलते हैं, छाया उसकी सुखद, शीतल मंद समीर ठंडी हवा, और आज भी मन वही जा रहा है, वही जमुना का तीर, मतलब कृष्ण जी याद कर रहे हैं जमुना के तीर को। डी आंसर राइट होगा। इसको स्मरण अलंकार बोलते हैं जब किसी की याद में गुनगुनाया जाता है कुछ। अंशु और मयूख किसका पर्यायवाची है बताएगा, चंद्रमा, मोर, कोकिल या किरण। तो मोर के मयूर हो गए और क्या बोलते हैं आपका कई सारे हैं। अंशु और मयूख ये किसका है, बोलो सर ये किरण का पर्यायवाची है। डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। कोकिल किसका है, बोलो सर कोकिल कोयल का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा बताएंगे। पुल्लिंग की बात कर रहा है, पुल्लिंग कौन सा होगा जरा कमेंट करके बताइएगा। कह रहा है सरसों है, मकई है, सारस है, मूंग है। अब देखिए सरसों काटी गई, मकई भी काट ली गई, बचा कौन सा, मकई तोड़ी गई, मूंग भी काट ली गई, बचा कौन सा, सारस। यहां पे ये जो सारस है ना, सारस क्या है, पुल्लिंग है, सारस उड़ गया, बाकी सरसों, मकई और मूंग ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है एक वचन और बहुवचन में समान रूप से जो यूज होता है वो कौन है, बोलो सर वो सरसों है। क्वेश्चन बनता है ना, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है बताइएगा। तो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख 5 उपबोलियां, कितनी उपबोली हैं, बोलो सर 5 उपबोलियां हैं, ध्यान रखिएगा 5 उपबोली हैं। वो कौन कौन सी है, खड़ी बोली जिसको कौरवी कहते हैं, बघेली नहीं है यहाँ पे, ये कट गया। ठीक है, खड़ी बोली है, बांगरू जिसको हरियाणवी बोलते हैं लेकिन अवधि नहीं है, ये कट गया। उसके बाद यहां भी अवधि और बिहारी नहीं है, ये कट गया। बचा कौन सा, बी वाला, सी वाला। खड़ी बोली होती है, ब्रज भाषा है, बांगरू जिसको हरियाणवी बोलते हैं, कन्नौजी और बुंदेली, ये पांचों आपकी कहां की हैं, पश्चिमी हिंदी की हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन करना निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा जरा बताएंगे। धुआं है, संध्या, भत्ता और धावा। सर धावा बोला गया, धुआं तेज आ रहा है, भत्ता भी मिल रहा है, धावा बोला गया, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों पुल्लिंग है। लेकिन आपने कहा सर संध्या हो गई, जब संध्या हो गई इसका मतलब ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद आती है बात किसकी, बोलो सर उसके बाद बात आती है गद्यांश की। कितने लोग तैयार हैं गद्यांश के लिए, एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। कितने लोग हैं जो गद्यांश के लिए तैयार हैं, एक बार सभी के सभी जोरदार कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि गद्यांश भी जरूरी है मेरे भाई। ठीक है,